रवि कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। हाँ, उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक पढ़े, उत्पत्ति का सृष्टि का पुस्तक। अच्छा, जी 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 जी। आप उसमें पढ़िएगा, हाँ हाँ उसकी याद नहीं होगा तो फिर पढ़िएगा हाँ कि परमेश्वर ने जो दुनिया का सृष्टि किया, दुनिया अंधकार था, जल था, जल ही जल था। हाँ, हाँ हाँ परमेश्वर ने जल को खाली किया हाँ हाँ और हर चीजों का उत्पादन किया, यहाँ हर चीजों का आवाज से हाँ हाँ बनाया नहीं। हाँ हाँ सब कुछ तो बन गया पृथ्वी पर, चांद सूरज आकाश पृथ्वी सब कुछ बन गया। हाँ उसके बाद में इसका देखरेख करने के लिए, इसका संरक्षण के लिए मानव को अपने स्वरूप में बनाया। जी ठीक, मानव अपने स्वरूप में बनाया जी जी। और अपना सांस दिया और जीव प्राणी निकला। वही हमारी आदि माता पिता ठीक है। हुआ। हाँ हाँ, हमारे पूर्वज हुए। और उसको जो है एक अदन की वाटिका था, बागीचा लगाए, जिसमें अमर फल और भले बुरे का ज्ञान काफी फल था उसमें। तो उसमें जो है उसको दोनों को वहाँ रखा गया। नहीं तो पहले बनाया आदि पिता को वो बगीचा में रखा गया और वहाँ रखने के बाद में कहा कि इसका संरक्षण करना। हाँ, उसके बाद में परमेश्वर के मन में ये बोझ आ गया, मन में अंत ये आत्मा की बात है, उनके अंदर में बोझ आया कि इंसान मानव को अकेला रहना अच्छा नहीं है। मानव को अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो एक पसली निकाल करके, जैसे आपको हमको एक खली पसली कम है, उसको एक नारी बनाया गया। हाँ, उसको बना करके उसको पास ले करके गया लोग, तो वहाँ जो है वो स्वीकार किया कि मेरे नदी और 20 लाख लोगों का पढ़ेंगे उसको मालूम होगा। और दोनों के द्वारा वहाँ बगीचा का देखरेख होने लगा। फिर शैतान जो था, चतुर शैतान जिसको कहा जाता है, जो सबको मालूम है, वो जाकर के स्त्री को बहकाया, हमारी आदि पिता माता को बहकाया और वो फल खा लिया। कहा कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि मध में लगा हुआ फल जो भले बुरे का ज्ञान का फल था, उसको रोका परमेश्वर ने। मोटा मोटी कह रहे हैं, पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। तो फल को खाने के लिए शैतान पूछा, कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि उस फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगी। हाँ, इसीलिए उस फल को हम नहीं खाते हैं। शैतान कहा कि उस फल को खाने की तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल हो जाओगी, इसीलिए परमेश्वर मना किया है। तो लालच आ गया स्त्री को, हमारी आदि पिता आदि माता को लालच आ गया, फल को तोड़ करके खा ली। हाँ, फल को तोड़ करके खा ली और उनका चला गया पेट में। तो पुरुष को खिलाने के लिए गई, तब तक दूध खाया, तब तक जो है क्या हुआ, आवाज आया परमेश्वर का, समझे? परमेश्वर का आवाज आया। हाँ, तो यहाँ कंठ पकड़ लिया। हाँ, बोलने के लिए, आदम तू कहाँ है? आदम कहा जाता है आदि माता पिता। तो कण पकड़ लिया, वही कण का रूप धारण किया। साइंस लोग अब प्रकट कर रहे हैं इस बात को, वहाँ पकड़ लिया। उसके बाद में स्त्री का पूरा खाना जो है पेट में चला गया था, फल। अब शराब को, शैतान को, तीनों को शराब मिला। शराब मिला, इस तरह का शराब मिला, तुम पहले आदि पिता को शराब मिला, तुम जो आगे किया है इसके कारण किया है। तो जो साथी मेरे रहने के लिए आपने दिया है, वही हमको खिलाई है। लेकिन परमेश्वर जो कहा था कि नहीं खाना उस फल को, उस फल को नहीं खाना। लेकिन तुम क्यों खाया उस फल को? तो उसी ने खिलाया। तो सर्प से पूछा गया, जो सर्प का रूप शैतान बताया जाता है बाइबल में, तो उससे पूछा गया, शैतान से पूछा गया, कई रूप है शैतान का। तो शॉर्टकट में ये शॉर्टकट स्त्री से पूछा गया, बोला कि मुझे शैतान ने बहकाया। शैतान से पूछा गया तो कहा कि हमने कहा है, खाने के लिए नहीं कहा है। हाँ, तो परमेश्वर ने तीनों को शराप दिया। तीनों को शराप अक्सर दिखाई देता है, बाइबल अक्सर बताती है कि पुरुष को बताया कि तुम इस पृथ्वी को में कुछ कटारे उगाओ, खोदो, कुछ कटारे उगाओ, पसीना गिराओ और खाओ, ऐसी मिट्टी में तुम मिल जाओ। स्त्री को शराब मिला कि तुम जो शैतान की बात मानने के लिए मैं तुम्हें जन्म देता हूँ कि तुम बड़े पीड़ा के साथ करके उत्पन्न करोगी।
आप यह ज्ञान किताबी ज्ञान दे रहे हैं, आपके अध्यात्म में है ना। आप प्रचारक महोदय ये बताइए, आपकी शरीर किस चीज़ से बनी है? आपके माता पिता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप बोले हैं ना टाइटल में शायद पढ़िएगा आपकी उसको। आपकी शरीर किस चीज़ से बनी है, यह मुझे स्पष्ट बताया जाए। वो तो मुझे दिया है, सुनिए ना पहले, अभी बाकी है इसमें। आप कृपया बताइए इसमें आपकी बाकी शरीर किस चीज़ से बनी है? इसमें बाकी थोड़ा अच्छा उसके बाद में तीनों को जब शराब मिल गया, हाँ वो स्पष्ट हो गया, वो शराब आज- भैया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है। इस पृथ्वी में स्पष्ट हो रहा है वो बात। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो तीनों को क्या किया, परमेश्वर ने सुबह से निकाल दिया निकाल दिए। और कहा कि फलों फूलों पृथ्वी में भर जा। अच्छा ठीक। जीव जंतु को, जानवर को, पशु पक्षी को, आदमी को, सबको कहा, उस बगीचा से निकाल दिया। हाँ तो बगीचा में सुनने में आता है कि देश विदेश, एशिया महादेश की बात है, हाँ हाँ, हमारा महादेश, एशिया महादेश में हम सभी आते हैं। चलिए वो बीच है हाँ। पूरा दुनिया का, वर्ल्ड का। हाँ हाँ तो इस वजह से वहाँ बैठने वाले लोग आते हैं देखने के लिए। तो बगीचा में तलवार घूम रहा है चारों तरफ से, ज्वाला में तलवार, और दूर दूर में पुलिस का पहरा भी है कि क्योंकि उसमें अमरस्थल भी है, समझे। और वहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई दूर से ही देख करके जाते हैं, दूरी से कोई बनाए। हम लोग तो गए नहीं हैं, सुनने में आता है कि लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो ये शास्त्र की बात है और एक प्रगटीकरण है, और वहाँ से जो फलों और फूलों पृथ्वी में भर जाओ, हाँ, तो वही प्रक्रिया आज तक चल रहा है। चलिए प्रचारक महोदय, ये आप लोगों को वितरण कर रहे हैं ज्ञान के लिए, वो आपको दिए हैं, मैंने हम ही को दिए हैं, ये आप ज्ञान के लिए दिए हैं ना। इसमें आपका एक अध्याय आया है, गरुड़ पुराण धर्म कांड प्रेत खंड 38.13, जिसमें आप लिखते हैं ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ईश्वर ना पत्थर में है, और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में है। ठीक है, आप ये मैंने आपके लेखक लिखे हैं, पंडित का लिखा हुआ है। कोई पंडित हम नहीं मानते, आप प्रचार कर रहे हैं, आपका लिखा हुआ है। अब चलिए यह बताइए, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, एक जवान भी बैठे हैं, एक बच्चा भी है, एक पत्रकार भी है, आप विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमें स्पष्ट करें कि आपका शरीर क्या चीज़ से बना है? सोना से बना है, चांदी से बना है, मिट्टी से बना है, क्या चीज़ से बना है? ये तो स्पष्ट हो ही गया, किस चीज़ से बना है? परमेश्वर ने नन्ना जी को बना करके, मैं वहाँ परमेश्वर को देखने नहीं गया था। नन्ना जी को जब बनाया गया तो उसको परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की आप विद्वान व्यक्ति हैं भरत जी, आप यह बताइए, आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? ये अमरूद का पेड़ है यहाँ, वो मैं नहीं जान रहा हूँ। नहीं, आप पहले आप मानव पर आइए, फिर पेड़ पर चलेंगे, फिर पेड़ पर चलेंगे। आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? माता पिता से हुई है? पिता से हुआ है, माता पिता से हुआ है। आपका शरीर, आपके माता पिता को जब आप अंत्येष्टि करने गए थे तो कहाँ अंत्येष्टि किए थे आप? आप अंत्येष्टि कहाँ किए थे? मिट्टी में, आकाश में? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व को कहाँ विलीन किए? आपने बहुत अच्छा प्रचार करने चले हैं, मानव संदेश देने चले हैं। एक बुजुर्ग से मैं आपको बात करवाऊंगा, आप हमको संतुष्ट करें कि आपका शरीर क्या चीज़ से निर्माण हुआ है। शरीर तो हम लोग को माता पिता से ही मिला है ना। अच्छा, माता पिता का शरीर भी कहाँ से आया? आप लिखते हैं कि न लकड़ी में ईश्वर हैं नारायण बाबू, न पत्थर में हैं, न माटी के मूर्ति में है। तो हम लोग तो माटी के मूर्ति यहाँ बैठे हुए हैं। बोलिए जादूलाल जी, माटी की आप मूर्ति हैं कि सोना की मूर्ति हैं? नारायण बाबू आप बताइए, कथी की मूर्ति हैं आप? नासवान शरीर मिट्टी का होता है। मिट्टी का। भरत जी आप सोना के हैं कि चांदी के ही बता चाहे दीजिए। पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, मिट्टी के कोई हैं? कीमती हो, तो इसमें से कौन बोल रहा है? मिट्टी का है। ये जो बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं? बताइए बताइए, ये जो बोल रहे हैं नारायण प्रसाद, ये कौन चीज बोल रहे हैं? सब जो धरती पर है, जो मिट्टी पर है, हाँ। तो सब मिट्टी ही का है। मिट्टी का है? हाँ, तो उसमें आप यह स्मृति के बताइए, लिए अब यहाँ पढ़िए इनको। हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छा चलिए, नहीं उसमें इतिहास, आइए गार्जियन बैठिए। आप भरत जी यह बताइए, कुर्सी ले आओ। ये आप बताइए भरत जी, यहाँ आपका 38:13 कहता है, आप खुद पढ़िए, आप खुद पढ़िए। पुराण धर्म कांड प्रेत खंड 38:13 में ईश्वर ना तो लकड़ी में है,
ना पत्थर में और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में। ईश्वर मानव में है, शरीर हाँ, में है। हाँ, मानव में है। मानेंगे तो आप ईश्वर है, मानेंगे मानव तो में आप शरीर मूर्ति है, मानव में ईश्वर है। इन्होंने लकड़ी का उदाहरण दिया। लेकिन नहीं, लकड़ी नहीं। कहाँ से आ गया? लकड़ी भी तो नहीं, नहीं। मिट्टी में जाएगा, हाँ। उसका ऊपर जाएगा। अरे भैया, लकड़ी में लिखा हुआ है, लकड़ी में मिट्टी में ईश्वर नहीं है। अच्छा, तो ये अमरूद कैसे फर गया? ये अमरूद का पेड़ है, नारायण बाबू, अमरूद कैसे फर गया ये बता दीजिए। अमरूद कैसे फर गया? वो आपका अड़हुल का फूल है जो आपका जीविका पार्जन है, उसमें फूल क्यों खिल गया? नारायण बाबू आप स्पष्ट करिए। हमसे नहीं होगा स्पष्टीकरण इस पर। आप बताइए, आप प्रचारक महोदय बताइए। आप यहाँ पर बहुत, आप कहीं भी जाइएगा पहले आप यहाँ क्लियर कर दीजिए कि आपका शरीर मिट्टी का है। आपने कहा कि उसमें बोल रहा है, इस परमेश्वर का वास बोल रहा है, तो फिर वो जब मिट्टी में है ये नहीं है, बातों का जवाब भी नहीं देता। नहीं फिर गलत क्यों, प्रचार क्यों? गलत नहीं है। तो आप उसको गलत मानते हैं कि नहीं? एक शब्द में बोल दिए, हैं? कुछ बातों एक का शब्द में बोल दिए, कुछ प्रचार, सारा प्रचार सही नहीं होता है। फिर गुमराही क्यों? फिर गुमराही क्यों? प्रचार, हाँ। फिर गुमराही क्यों? ये बताइए, गुमराही क्यों? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। ब्राह्मण और माली और हजाम के बगैर कोई जग शुद्ध नहीं होता है। उस कुल में उत्पन्न हुए लिए हुए हैं, अर्ध ब्राह्मण हैं कि नहीं? आप अर्ध ब्राह्मण हैं कि नहीं? आप ईसा मसीह का धर्म अपनाएं, बहुत सुंदर बात है, हम धर्म का विरोध नहीं करना है, लेकिन आपने जो चीज़ भार्गव को ढूंढते लेकर के दिया, उसमें आप एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिट्टी में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, वो फूल आप उपजाए हुए हैं, उसमें फूल राजदेव बाबू कैसे खिल गया? फूल है तो फूल नहीं उग जाएगा, वो तो लकड़िए न है, वो भी, उसमें भी तो ईश्वर का वास है। जीव है तब न फूल दे रहा है या फल दे रहा है। हरा क्यों है? ये बात हरा क्यों है? हरा क्यों है? हरा क्यों है? ऐ केरा है, वास नहीं रहता ऐ केरा है, जब जीव नहीं रहता तो तो हरा होता। और जब पृथ्वी मिट्टी नहीं होता तो वो नहीं मैं रोक नहीं रहा, मैं रोक नहीं रहा हूँ, यहाँ मनुष्य के ज्ञान की बातें हैं। एक वर्ड में समझाया गया है कि ना तो भगवान धरती में, ना तो कहीं पे भी भगवान नहीं। मानने से भगवान है, मानने से दिल में अगर आपको जगह है कि भगवान को हम मानते हैं तब भगवान है, नहीं मानते हैं तो सामने हमको भगवान नहीं आता है, हम नहीं मानते। आप बिना भगवान की उत्पत्ति आपकी हो गई, वो तो बात वही तो बोल रहा है। बिना भगवान की उत्पत्ति आपकी हो गई। आपका भगवान कौन है? देखिए, गलत उनको साबित नहीं किया। उनको मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आपका भगवान कौन है बताइए। भगवान भोलेनाथ है, भगवान माँ बाप भगवान है, माँ बाप राइट। भोलेनाथ को मानते हैं। अब रास्ता पर है, बहुत सुंदर बात आपने बच्चे बोला कि माता पिता भगवान है, उसी तरह उनका भी भगवान माता पिता ही है, मेरा भी भगवान माता पिता ही है। ये जितने लोग हैं ना भगवान, सबके माता पिता, उसके बाद में कोई भगवान है, ठीक है? उसके मात में भोलेनाथ तो आप इनको गलत नहीं बनाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ जो ये शब्द है, गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38 के 13, इसमें कहता है, बुआ गौर से सुनो, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, और ईश्वर ना तो पत्थर में है, और ईश्वर ना तो मिट्टी के बनी मूर्ति में है। और यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, राजदेव जी हो, भरत जी हो, जादूलाल जी हो, नारायण प्रसाद जी हो, आपका क्या नाम है, करण जी हो, चाहे भार्गव जी हो, ये सब तो मिट्टी के बने हुए हैं गार्जियन, आगे सोना चांदी के बने हैं। तो इसमें बोल कौन रहा है? परमेश्वर ही ना बोल रहा है। तो यहाँ साहब, ये तो आप इसको सही मानिएगा कि गलत मानिएगा जादूलाल जी? किस चीज को? इसको, इसमें लिखे हुए इस चीज को सही, सही नहीं, सही नहीं मानेंगे? आप सही मानेंगे इसमें? नहीं, ये तो दंत कथा है लोगों को भरवाने के लिए। गरुड़ पुराण ही गलत है, गरुड़ पुराण ही गलत है। गलत, गरुड़ पुराण में है ये नहीं है ये चीज। अभी मैं सर्च किया आपके सामने, आपको पढ़वाया भी, गरुड़ पुराण में है ये नहीं है, वहाँ तो उस जगह पर दूसरा शब्द है। दूसरा सब आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया? दिखाया। वो तो मरने के बाद वो ये जो 38-13 जो बतला रहे हो, मरने के बाद की बात बतला रहा है। ये तो आप जीवन काल में ले जा रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग सुना, यहाँ ईसा मसीह के प्रचारक भरत जी मौजूद हैं। इन्होंने हमको बड़ा प्रेम से लेकर प्रेम संदेश का एक फोटोस्टेट कॉपी दिए हैं,
और इनको मैंने कहा है कि यह संदेश जो आप दे रहे हैं इसे मानव के बीच आप फैलाते हैं, ये अच्छी बात है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम इनके धर्म को भी बहुत अच्छा तरह देखे हुए हैं, इनके धर्म में हम गए भी हुए हैं। और यहाँ जो ये प्रचार की जो सामग्री बांटा जा रहा है उसमें कुछ ऐसा शब्द आया जिस पर हम लोगों ने इतने जो उपस्थित हैं, नारायण प्रसाद जी हैं, करण कुमार जी हैं, जादूलाल सैनी जी हैं, राजदेव शाह जी हैं, स्वयं प्रचारक भरत कुमार जी हैं और मैं रवि कुमार भार्गव हूँ। यहाँ पर सभी लोगों का एक महासभा में जब मैं इस बात को रखा हूँ तो लोगों ने कहा कि नहीं, अगर लकड़ी में ईश्वर नहीं होते तो फूल नहीं खिलता, फल नहीं खिलता, उसमें हरा नहीं रहता। और यदि मनुष्य मिट्टी का ही बना हुआ है तो उसमें अगर ईश्वर हैं तभी तो बोल रहे हैं। इन लोगों ने यही सर्टिफिकेट दिया। दूसरा सर्टिफिकेट इन लोगों ने दिया कि भाई पत्थर, तो पत्थर भी तो धरती से ही पैदा लिया हुआ है। सही बात। बड़का बड़का पहाड़ है, जीवंत पहाड़ है। यीशु मसीह को जिस लकड़ी में ठोका गया वो लकड़ी सूखा हुआ लकड़ी था, उसमें जब उनको कीला ठोका गया, उनको दर्द दिया गया, उस दर्द की प्रचार करिए ना कि मनुष्य उस उनके दर्द से व्यथित होकर उनकी भक्ति को अपनाएगा, और न कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करके और ग्रंथ को भी आप दूषित कर रहे हैं, जबकि ग्रंथ में यह शब्द है ही नहीं है। आप सभी के बीच में इस वीडियो को जारी कर रहा हूं और आप सभी न्याय दें कि क्या यह ग्रंथ में इस बात का जो ईसाई धर्म का जो प्रचार में आप देख रहे हैं जो यह है, ये सही है कि गलत है। हम अज्ञानी हो सकते हैं, आप विद्वान हैं, आप हमें जानकारी जरूर दें। और प्रचारक महोदय को इस संबंध में भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। धर्म कोई खराब नहीं होता नारायण बाबू, चाहे ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई धर्म खराब नहीं है। वो तो अपना अपना भावना का मजहब का चीज़ है। मजहब का चीज़ है। आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखिए, प्रचार वैसा होना चाहिए कि मनुष्य को जीवन जीने की मार्ग बतलाए, गुमराही का नहीं। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक सिन्हा टाइम्स बिहार।